हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल स्टिचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का डिज़ाइनर हैंड पर्स बनाना आपको बताएंगे, जिसे हमने सिलाई से बची हुई छोटी छोटी कतरन से इसे स्टिच किया है। इसे बनाना बहुत ही इजी है। ये पर्स अगर आप इसे सेल करना चाहें तो आप इसे 200 में भी ये सेल हो सकती है। इसके अंदर हमने फॉर्म शीट डाली है, अंदर लाइनिंग का कपड़ा लगाया है। ये डिज़ाइनर हैंड पर्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलो इसका हम वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 3 कलर्स की चूज़ किए हैं, जिसका मेजरमेंट हमने 4x5 इंच 4x5 इंच के स्क्वायर पीस 3 कलर के हमने लिए हैं। अब एक नीचे हम लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे, बीच में फॉर्म शीट और ऊपर से मैन फैब्रिक। अब हम इसकी क्विल्टिंग करेंगे। क्विल्टिंग आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। हमने क्रॉस में किया है। इसी तरह दूसरा पीस इसी प्रोसेस से रखेंगे और एक साथ में स्टिच करते जाएंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप कभी क्विल्टिंग करें तो हमेशा बीच से ही स्टिच करना शुरू करें। उससे क्या होता है कि हमारे बीच कपड़े में जो है सिलवटें नहीं आती हैं, कोई भी झोल नहीं आता है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो साइड से निकल जाता है। तो हमारी क्विल्टिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ होती है। जब हम साइड से सिलाई करते हैं, क्विल्टिंग करते हैं, तो बीच में झोल आ जाता है। इससे हमारे उसमें जो है झोल आने की वजह से फिनिशिंग सही नहीं आ पाती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी क्विल्टिंग करें तो हमेशा बीच से ही करें। अब इस तरह से हम एक के बाद एक दोनों पीस इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब जितने भी पीस हमें इस हैंड पर्स में लगाने हैं उतने हम पूरे तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे दोनों पीस रेडी हो गए हैं। ये इस तरह से हमने क्विल्टिंग की है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसको क्विल्ट किया है। और देखिए हमने इतने पीस तैयार, दो दो पीस हर कलर के तैयार किए हैं। अब इनको हम पहले सेट कर लेंगे इस तरह से। ये हमने इस तरह से सेट कर लिया है। अब हमको एक के बाद एक इसी तरह अटैच करना है।
तीनों इसी तरह से हम ये दोनों पीस अटैच जोड़ लेंगे। अब दोनों पीस को हम आपस में जोड़ देंगे। जो जॉइंट है वो नीचे वाले भी जॉइंट के ऊपर ही रहे, तभी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब ये हमने बेल्ट के लिए 3 इंच बाई 20 इंच की लंबी एक पट्टी कट की है। इससे हम स्टेप बनाएंगे। अब इसके अंदर हमने एक फॉर्म शीट का टुकड़ा रख दिया है जो कट पीस का बचा हुआ था, और इसको इस तरह से फोल्ड करके बेल्ट को स्टिच करेंगे। फ्रेंड, कमेंट करते रहा करिए। आपके कमेंट का हम इंतज़ार करते हैं। आप जब कमेंट करते हैं हम सारे कमेंट पढ़ते हैं, और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप कमेंट किया करिए, और कमेंट में अपने शहर का नाम भी बताया करिए। इससे हम जान सकें कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। ये हमने दोनों स्टेप तैयार कर लिए हैं। अब हमने ये मेन पीस लिया है, उसके नाप का एक नॉन मेन का पीस लिया है, इसके साइज़ का। अब इससे पहले हम इसके अंदर एक पॉकेट अटैच करेंगे। ये 8 बाई 6 इंच की हमने पॉकेट ली है। और इसी नाप 8 नाप की हमने ये जिप ली है। इससे ये हमारी एक अंदर की ओर पॉकेट लग जाएगी और एक बाहर की ओर रहेगी। इस तरह से पलट कर टॉप स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा जिप को हम कट कर देंगे। अब हम लाइनिंग का कपड़ा लेंगे। इससे पहले हम अटैच करें तो हमें पहले पॉकेट अटैच करना है। अब इस तरह से फोल्ड करके हम बीच में सेंटर पॉइंट का निशान लगाएंगे।
इसका भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। नीचे से हम इसके पॉकेट अटैच करेंगे। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, ये अपने हिसाब से। हमने 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से रख के पहले इसको स्टिच कर लेंगे। अब इसको इस तरह से पलट कर अब इसके तीनों तरफ सिलाई लगा देंगे। ये हमारी पॉकेट सेपरेट हो गई है। अब मेन पीस के साथ इसको हम अटैच कर देंगे। सेंटर पॉइंट पे निशान लगा के 2 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और बेल्ट को इस तरह से रखकर अटैच करेंगे। अब ये बैक वाला पार्ट हमने इसको भी क्विल्टिंग कर लिया है। इसी नाप का है, 9/12 इंच का। अब इस तरह से रखकर इसकी भी मार्किंग कर लेंगे और इस पर भी बेल्ट को अटैच करना है। ये दोनों पार्ट पे बेल्ट हमने अटैच कर दी है। अब इसी के नाप की हम एक जिप लेंगे। जिप की सीधी साइड कपड़े की सीधी साइड की तरफ रखकर इसको स्टिच करना है। अब इस तरह से पलट कर इसकी टॉप स्टिच करनी है। जिप का दूसरा पार्ट हम दूसरे पार्ट पे अटैच करेंगे और इसी तरह से पलट कर टॉप स्टिच कर लेंगे।
ये जिप हमने फिर दूसरी लगाई थी, क्योंकि उस जिप में रनर नहीं रह गया था, हम उसको खोल के हमने दूसरी जिप अटैच की है। अब साइड से हमें 2 पॉइंट की दूरी पर स्टिच करना है। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब ये जो इसका बॉटम है उसके लिए भी हमने एक बेस तैयार किया है। इससे पहले हम इसकी कवर सिलाई करेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम कवर पट्टी से इसको कवर कर देंगे। इससे रफ एजेस हमारे सारे बंद हो गए। अब इसका बॉटम के लिए इसके पहले नाप लेंगे। ये 12 इंच इसकी लंबाई आ रही है। हमने 3x3 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा एक पीस तैयार किया है। इसके अंदर भी हमने फॉर्म और लाइनिंग के साथ इसको स्टिच किया है। अब सेंटर पर इसके हम निशान लगाएंगे। और इस तरह से इसको बराबर रखते हुए पहले साइड से सिलाई करेंगे। ½ इंच छोड़ के ही हमें स्टिच करना है। अब बाकी दोनों साइड में भी लंबाई में सिलाई इसकी लगा के इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
हमने सिलाई करके इसको कंप्लीट कर लिया है। साइड से आप चाहें तो पट्टी लगा सकती हैं। अब जिप की तरफ से इसको हम सीधा करेंगे। और सारे कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। इस तरह से सिलाई को प्रेस करते हुए इसके कॉर्नर को हम बाहर करेंगे। जब इसका फाइनल लुक हमने पहले ही आपको दिखा दिया है और ये हमारी डिज़ाइनर हैंड पर्स तैयार है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।